शामिल करेंगे। जिना हाउस पर हमला केस में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली है। अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कंबाइन अफसर के हवाले से आपको आकर है कि कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से खबर है कि कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिम हैं जिनकी हिरासत मांग ली है। इस हवाले से डिटेल्स ये सामने आ रही है कि जिना हाउस हमला केस है, शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और कमांडिंग अफसर की जानिब से 16 मुल्जिम हैं जिनकी हिरासत मांग ली गई है। जी आपको बता दें, जिना हाउस हमला केस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। तफसीलात जानते हैं, हमने रब्ता किया अब तक नुमाइंदे अफान रियाज से। जी अफान। आज जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज कोर कमांडर हाउस हमला केस और जलाओ गिराव से मुतल्लिक PTI रहनुमाओं और कारकुनों की पेशी है। यास्मीन राशिद को भी अदालत में पेश किया गया है, जबकि मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी अदालत में पेश किया गया। जबकि कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमों की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दिया है। अदालत ने ये फैसला दिया है कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। जबकि प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग अफसर इरफान अतर की दरख्वास्त को अदालत में पेश किया। अमार जुहैब मुल्जिमान अली इफ्तिखार, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद रहीम, जियाउर रहमान और वकास अली के खिलाफ इल्जाम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। जबकि मुल्जिमान फैसल अरशाद, फहीम हैदर, अजम जुनैद, मियां अकरम उस्मान, हाशिर खान और हसन शाकिर के खिलाफ भी ट्रायल मिलिट्री अदालत में चलेगा। मुल्जिमों के खिलाफ आयद जराइम बिलखसूस आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने यह फैसला दिया है। जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि सुप्रीटेंडेंट को कैंप जेल 16 मुल्जिमों को मिलिट्री के हवाले कर दें, जिसमें साबिक MPA मियां अकरम उस्मान, PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के दामाद भी हैं। अदालत ने मियां महमूद रशीद के दामाद मियां अकरम उस्मान और उनके भाई मियां हारून अकबर को भी शनाख्त के लिए जुडिशियल रिमांड पर भिजवाया था और आज उन्हें मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। जी अच्छा अफान, इनके नाम तो सामने आ गए हैं, थोड़ा सा हम डिटेल्स ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है। क्या ये लाहौर से ही वहीं के लोकल्स हैं, मकामी लोग हैं, या कहीं और से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है? कुछ ये डिटेल्स सामने आ पाई हैं? जी अफान। अफान, इन लोगों का, इन 16 मुल्जिमान का ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है? कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? अफान से हमारा राब्ता इस्तकबाल नहीं है। जिना हाउस पर हमला केस में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के कमांडिंग अफसर की इस्तदा मंजूर कर दी गई है। अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म भी दे दिया है। जिना हाउस हमला केस के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमों की हिरासत मांग ली है। लाहौर की ATC ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमों को मिलिट्री के हवाले कर दिया। अदालत ने यह रिमार्क्स दे दिए हैं। फैसल इरशाद, फ़हीम हैदर, अज़म जुनैद, मियां अकरम उस्मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। हाशिर खान, हसन शाकिर, अम्मार जुहैब, अली इफ्तिखार, मोहम्मद अरसलान भी इसमें शामिल हैं। मोहम्मद रहीम, जियाउर रहमान, वकास अली के खिलाफ इल्ज़ाम का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये फैसला सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से जेल हुकाम को कह दिया गया है कि इन 16 मुल्जिमान को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। जिना हाउस हमला केस में शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि जिना हाउस पर हमला केस में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमों की हिरासत मांग ली है।